अभी हम नॉन रैंडम आई मूवमेंट पे आए थे, जो हमारी रेस्टफुलनेस स्लीप है, मीन्स रेस्टफुल वाली जो हमारी स्लीप है वो नॉन रैंडम आई मूवमेंट है। अच्छा, हम कहते हैं ना यार, और कुछ लोग कहते हैं यार आप सोए थे और आप सोते सोते बोल भी रहे थे, लेकिन आपको नहीं पता आप रात को सोए थे और बोले थे आपने ये बात की। वो बंदा कहता है यार मुझे तो याद नहीं है मैंने ये बात की। अच्छा, आपको याद नहीं है, तो जिस नींद में हम बोलते हैं और हमें याद ना हो उसे भी कहते हैं नॉन रैंडम आई मूवमेंट। उसके बाद कोई मतलब स्लीप में चलता है, वॉक करता है, वो भी नॉन रैंडम आई मूवमेंट में आता है। सही है। उसके बाद बंदा मतलब बात कर रहा है, वॉक कर रहा है। सही है। और कोई कभी हमें ख्वाब आते हैं, हमें ये पता है कि हमें ख्वाब आए हैं, लेकिन हमें वो याद नहीं रहते, तो वो भी नॉन रैंडम आई मूवमेंट में ही आते हैं। अब जो नॉन रैंडम आई मूवमेंट है ना, उसके 4 स्टेज हैं। सही है। और नॉन रैंडम आई मूवमेंट जो है ना वो 90 मिनट्स की होती है टोटल। तो उसके बाद ब्रेक आता है 30 मिनट की रैम स्लीप का, फिर आती है 90 मिनट नॉन रैंडम आई मूवमेंट, फिर ब्रेक आता है 30 मिनट की रैम स्लीप का। ऐसे ही होते हैं। सही है। अभी कह रहा है जो नॉन रैंडम आई मूवमेंट होता है ना, इसमें 10 to 30% हमारा बीपी डिक्रीज़ हो जाता है। ये फिजियो है, पैथो नहीं है। रिस्पायरेटरी रेट हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। सही है। अब कह रहा है फेज़ 1 नॉन रैंडम आई मूवमेंट की क्या है, सोने से पहले। अब जैसे कि मैं सोने लगी हूँ, उससे पहले और मैं सो गई, इनके बीच में जो इंटरवल है वो है फेज़ 1। फेज़ 2 में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ रियल स्लीप है। फेज़ 2 फर्स्ट स्टेज ऑफ रियल स्लीप है, 20 मिनट का होता है। सही। इसमें मिक्स्ड फ्रिक्वेंसी होती है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिक क्यूज में कि मेमोरी कंसोलिडेशन मीन शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कौन से स्टेज ऑफ नॉन रैंडम आई मूवमेंट में मतलब होता है, तो हम क्या कहेंगे फेज़ 2 में। और फेज़ 3 में क्या होता है, फेज़ 3 में होता है मतलब फेज़ 2 में ना आप थोड़ा सा हार्ड टू अवेकिन होगा, मतलब बंदा आपको सही से आप मतलब जल्दी नहीं उठोगे। सही है। फेज़ 3 में क्या होता है, हार्ड टू अवेकिन, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। सही है। बीपी डिक्रीज़ होगा। सही है। स्लीप स्पाइंडल्स आर डिक्रीज़। स्लीप स्पाइंडल्स आर डिक्रीज़ का मतलब ये है कि उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज़ होगी। अब फेज़ 2 में क्या होती है, कंसोलिडेशन, और फेज़ 3 में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़, बीपी डिक्रीज़, ये वाली चीज़ डिक्रीज़ होती है। ये आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं। और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये हाफ वे है टू डीप स्लीप। मतलब डीप स्लीप जो है वो हमारा फेज़ 4 है, जिसमें हमारी डेल्टा वेव आती है, लेकिन ये हाफ वेव है। सही है। इसमें क्या होता है, मतलब बीपी डिक्रीज़ होता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़, और फेज़ 2 में कंसोलिडेशन होती है मेन बात। अब आता है हमारा फेज़ 4 डीपेस्ट स्लीप, जिसे हम कहेंगे डीपेस्ट स्लीप, वो है हमारा फेज़ 4। टेक 30 to 40 मिनट, डेल्टा वेव आर प्रीडोमिनेंट, स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, स्नोरिंग, ये सब आता है हमारा फेज़ 4 में। उसके बाद है एज द नाइट गोज ऑन, जैसे ही नाइट जा रही है मीन्स दिन आ रहा है, दिन के करीब मतलब सुबह के करीब, देयर इज़ अ प्रोग्रेसिवली रिडक्शन इन स्टेज 3 and 4 स्लीप, मतलब फेज़ 3 एंड फेज़ 4 में रिडक्शन हो रही है, क्योंकि ये हार्ड टू अवेकिन है और सुबह हमने उठना होता है। तो एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इन रैम स्लीप। रैम स्लीप बच्चों क्यों ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमें उठना है, हमें सेंसरी स्टिमुलस मिले, इसलिए अब हम रैम स्लीप में आते हैं। 4 to 6 एपिसोड एवरी स्लीप में। अब जैसे हमारी 4 to 6 एपिसोड होते हैं एवरी स्लीप में। सही है। 20% एवरी नाइट में जो होती है वो रैम स्लीप होती है, और 80% नॉन रैंडम आई मूवमेंट। सही है। अब ये तो हो गई एडल्ट में, और बच्चों में क्या होगी, 80% जो होगी वो रैम होगी। सही। और 20% नॉन रैंडम आई मूवमेंट होगी। ऐसे ही। सही है। अब कह रहे हैं व्हेन अ पर्सन इज एक्सट्रीमली स्लीपी, मतलब वो थका हुआ है, बस वो सो गया। सही है। तो उसमें क्या होगी, रैम स्लीप एब्सेंट भी हो सकती है। सही है। अ पीपल अवेक स्पॉन्टेनियसली इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग एन एपिसोड ऑफ रैम स्लीप, मसल टोन थ्रू आउट द बॉडी डिप्रेस्ड। अब हम क्या कहेंगे, मसल टोन जो है ना वो थ्रू आउट द बॉडी जो है ना वो डिप्रेस हो जाते हैं। सही है। मसल टोन थ्रू आउट द बॉडी डिप्रेस हो जाते हैं, एक्सेप्ट आई मूवमेंट, क्योंकि रैंडम आई मूवमेंट ही है, तो आई को तो रैंडम मूवमेंट करनी है। हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी रेट यूजुअली बिकम इरेगुलर, ये मतलब सुबह होता है, ये फिजियो है, पैथो नहीं है। सही है।
अब कह रहा है ब्रेन इज़ हाईली एक्टिव इन रैम स्लीप। अब ये हम कह सकते हैं ब्रेन कौन सी स्लीप में एक्टिव है, रैम में या नॉन रैम में, तो हम कहेंगे रैम में। EEG शो अ पैटर्न ऑफ ब्रेन सिमिलर टू द वेकफुलनेस। जब हम जागे हुए हों जब भी हमें ऐसे ही पैटर्न मिलेगा और रैम में भी हमें वही मिलेगा। अब PGO स्पाइक क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर है ये रैम का या नॉन रैम का, ये इंपॉर्टेंट फीचर है रैम का। इसमें क्या होता है, बिगिन होते हैं मतलब स्पाइंडल्स इन पोन्स में, पास होते हैं रेट्रल जेनिकुलेट बॉडीज़ में, देन ओसिपिटल कॉर्टेक्स में, मतलब क्या होता है, बिगिन इन पोन्स, लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज़ एंड देन ओसिपिटल कॉर्टेक्स। अब ये डिक्रीज़ इन रैम में क्या होता है, स्केलेटन मसल की जो है ना टोन डिक्रीज़ हो जाती है, स्पेशली नेक मसल की जो टोन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन रैंडम आई मूवमेंट में क्या होता है, आई के मसल की मूवमेंट होती है और थ्रू आउट द बॉडी डिक्रीज़ हो जाती है। सही, ये हम बात करेंगे। सही। अब क्लिनिकल ऑफ यूज़ ऑफ EEG, मतलब हम EEG क्यों करवा रहे हैं भैया, हमें कौन सी मुसीबत पड़ी जो हम EEG करवा रहे हैं। स्लीप पैटर्न, कोई बंदा कहता है ना यार मुझे नींद नहीं आ रही, तो हम उसमें स्लीप पैटर्न देख सकते हैं, स्लीप के डिसऑर्डर देख सकते हैं, लोकलाइज एनी पैथोलॉजी हम देख सकते हैं, एपिलेप्सी, ब्रेन डेथ डिटर्मिनेशन। अच्छा, वो हार्मोन जो हमें स्लीप करवाते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। अब इनका मैं थोड़ा फंक्शन बताऊंगी जो बहुत ही मतलब अच्छा है, मतलब मुझे अच्छा लगता है। अब जो मेलाटोनिन होता है पता है क्या होता है, ये है ना मतलब हमारे दिन के टाइम में सिक्रेट होते हैं। सही है, मतलब हमें पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। सही है। अब क्या होता है, रात को है ना अंधेरा हो जाता है ना, तो मेलाटोनिन क्या कहता है, मेलाटोनिन कहता है रेटिकुलर फॉर्मेशन को, यार मतलब है ना अंधेरा हो गया तुम है ना अपना फंक्शन थोड़ा कम कर दो, तो ये क्या कहता है रेटिकुलर फॉर्मेशन को, ओए ओए चुप कर, तो सो जा रात हो गई, मतलब कहते हैं अपनी एक्टिविटी को कम कर। जब रेटिकुलर फॉर्मेशन की एक्टिविटी कम हो जाती है तो बंदा सो जाता है, ऐसा मेलाटोनिन काम करता है। और सेरोटोनिन क्या करता है, हैप्पीनेस हार्मोन है। सही है, और ये भी हमारी नींद करवाता है। तो जब रेटिकुलर फॉर्मेशन पूरा अवेक हो जाएगा तो हमें मतलब बेदार हो जाएंगे हम नींद से, और अगर फुल अवेकनेस नहीं होगी उसकी तो हमें नींद आती रहेगी। सही। अब एपिलेप्सी, व्हाट इज़ अ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी को हम कहते हैं कि मिर्गी का दौरा, नहीं कहते मिर्गी का दौरा, जिसमें मतलब अक्सर हम क्या इलाज करते हैं, मतलब जो मतलब मोज़े होते हैं वो हम मतलब किसी बंदे को स्मेल करवा देते हैं, जूते की स्मेल करवा देते हैं। सही। एपिलेप्सी आल्सो कॉल्ड सीजर्स, सीजर्स मीन्स झटके, अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव मूवमेंट होती है, अनकंट्रोल्ड होती है, एक्सेसिव होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, बार बार होती है मूवमेंट। सही। अब प्राइटल या फोकल सीजर, प्राइटल या फोकल सीजर मीन्स किसी भी स्मॉल एरिया में हो रहे हैं, तो ये है। अब इसकी है सिंपल प्राइटल सीजर मीन्स विदाउट लॉस ऑफ अनकॉन्शियसनेस, मीन्स बंदा कॉन्शियसनेस में है, और कॉम्प्लेक्स में क्या है अनकॉन्शियसनेस में ही होता है। ज़्यादा नहीं बताना, बस इतना ही आप बता देंगे तो सही है। अच्छा, एक डिज़ीज़ है कि इंसोमिया, इंसोमिया मीन्स कि इनसफिशेंट टू स्लीप, और नेक्रोलेप्सी में क्या होता है, लेयर लॉन्ग टर्म ब्रेन का डिसऑर्डर है, कंडीशन है, मतलब रियल है, लॉन्ग टर्म ब्रेन कंडीशन है, जिसमें क्या होता है पर्सन कहीं भी सो जाएगा, मतलब अगर वो बैठा है तो सोफ़े पे सो जाएगा, अगर वो कहीं जा रहा है तो वहाँ सो जाएगा, मतलब उसे किसी भी टाइम में नींद आ सकती है, उसकी नींद की कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है। बैठा है स्नोरिंग करने लग जाएगा, फिर उठाएगा, फिर करने लग जाएगा, मतलब ये कंडीशंस होती हैं। ठीक है। अब मैं आप लोगों को MCQ पॉइंट के बारे में बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।